हेलो, राम राम जी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा होगा कि मैं घर पे गई हुई थी और घर पे भैया जी ने करवाए थे, मेरे भाई ने मंदिर में कीर्तन। तो सुबह के टाइम में थे कीर्तन, सुबह नहीं दोपहर में थे, 12 बजे से 3 बजे तक। और फिर शाम के टाइम में था सुंदरकांड का पाठ। तो अभी सुंदरकांड का पाठ होना है, सब घर पे इकट्ठे हो चुके थे। ये ब्राह्मण आ गए थे 4 पंडित, और अभी करेंगे तैयारी। ये तैयारी चल रही, देखो लाउड स्पीकर वगैरह लगा के बहुत सुंदर सा तैयारी करके बहुत अच्छे सुंदरकांड किया था इन्होंने। ये पहले ही आ गए थे 5 बजे के आसपास ये भैया अपनी तैयारी करने के लिए। यहाँ पे सब तैयारी हो रही थी। उसके बाद शायद 6 बजे के आसपास सुंदरकांड स्टार्ट हो गया, तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी आ गए थे, भाई के दोस्त भी, उनके मिसेज भी, करण भाई है, भाभी सुनीता है, और कोका, टीना भाई और मेरे चाचे वगैरह सभी। तो ये हमारे तमन्ना आ गई यूनिफॉर्म अपने चेंज करके, कभी लोअर टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी सूट सलवार पहन लेते, जो इसका अच्छा लगे सभी उसी हिसाब से कपड़े बड़े चेंज कर लेते हैं। तो आगे पहले भैया और भाभी बैठे, पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर सुंदरकांड की तैयारी, मतलब सुंदरकांड स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चीज़ के पहले देखो श्री गणेश मनाना होता है, तो पहले श्री गणेश मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये मेरी बुआ जी बैठी है बड़ी, ये मेरे चाची जी बैठे, ये दूसरे चाची, ये तीसरे चाची, ये हमारे बहू रानी रितु मैडम, और सभी ऐसे नंबर वाइज से बैठे थे। इस साइड में लेडीजें बैठी थी, उस साइड में दूसरे साइड में सभी जेंट्स बैठे थे, यानी चाचा जी, पापा जी, भाई सभी ऐसे बैठे थे। तो सभी ने अपना अपना सुंदरकांड का वो ले लिया था, यानी कि सुंदरकांड वाली किताब, अपना अपना सुंदरकांड सब साथ पढ़ रहे थे। यहाँ पे पंडित जी साथ साथ मोड़ी यानी धागा हाथ पे बांध रहे थे और सुंदरकांड स्टार्ट हो गया था। अभी देखो सभी सुंदरकांड साथ साथ पढ़ रहे हैं, पूजा हो रही है। हमारी ईशू मैडम आके मनोज जी भाई की गोदी में बैठ गई थी, भाई दादा दादा ही होता है। तो बस खेलती खेलती आई और आके मनोज की गोदी में बैठ गई, ऐसे आराम से बैठी जैसे भाई खुद भी साथ साथ पढ़ रही हो सुंदरकांड। बहुत अच्छी तरह से आके गोदी में बैठ गई। फिर इसने लगा कि भाई मैं थक रही हूँ, तो फिर अपने उठ के चल दी। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की मर्जी, बैठे तो ठीक, ना बैठे तो ठीक, बच्चा बच्चा ही होता है। और मैं आपको भी सुनाने की कोशिश करती हूँ सुंदरकांड। जो भाई आए थे पंडित जी भाई, कितने अच्छे से सुना रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। मतलब 1 सवा घंटे में इतना बढ़िया तरह से सुंदरकांड इन्होंने सुनाया। साथ साथ में बीच बीच में 2-3 इन्होंने भजन भी सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी लय में। अच्छा लगा मुझे सुंदरकांड। मैंने पूछा भाई से, भाई कहाँ से आए? तो भाई ने बताया ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, साला सरवर खाटू श्याम जी मेरे साथ जाते हैं हर महीने, अच्छी दोस्ती है इनके साथ में मेरी। तो बोलो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि चलो करना है। तो भाई बोले भाई मैं ही करूँगा, तो इनसे अब की बार सुंदरकांड का पाठ करवा लिया। तो ये आपको सुनाने की कोशिश करते हो। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। पूरा मैं नहीं सुना पाती क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस करके मैंने बीच बीच में से छोटे छोटे क्लिप निकाली हैं। साथ साथ सभी पढ़ रहे हैं और साथ साथ ये भाई भी पढ़ रहे हैं, पंडित जी भी, और हम सभी अपने अपने किताब लेके साथ साथ सुंदरकांड पढ़ रही है। देखो इसको कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी अपने दादा की गोदी में बैठ रही है, कभी उठ रही है, ये अपना मन मर्जी का काम कर रही है। तो आप लोग सुनो सुंदरकांड की कुछ पंक्तियाँ, कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियाँ। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरे हिसाब से तो सुंदरकांड, रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत सभी को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो इशू कर रही है परेशान, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, क्योंकि इसको लग रहा है ना थोड़ा सा ओपरापन सा। देखो बाहर से जब कोई बंदे आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है ये भीड़ भाड़ का माहौल, और थोड़ा ओपरापन तो हो ही जाता है। बच्चा अपने परिवार में ही सीमित रहता है, जब बाहर के कोई लोग आते हैं तो बच्चों को परेशानी होती है। तो इस वजह से कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी, कभी खेल रही थी, कभी रोने लग जाती। इस करके ये इधर उधर अपने अपने जगह चेंज करते, कभी दादी के पास, कभी दादा के पास, कभी मम्मी के पास, ऐसे कर लास्ट में फिर इसको सुलाना ही पड़ा, क्योंकि रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी रोने से, रोने लग गई थी फिर तो तेज़ तेज़ से, फिर इसको सुलाना ही पड़ा। और छोटे वाले चिक्की तो हमारी सो रही है। तो चलो अभी आपको सुनाती हूँ मैं सुंदरकांड की कुछ श्लोक वगैरह।
देखो उस साइड में सब मम्मी चाची भाभी सब बैठे थे, और इस साइड में सारे पापा भाई, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा और मेरे भाई, ये सारे, ये देखो ये मेरे सेकंड नंबर चाचा, ये थर्ड नंबर चाचा है, और ये मेरे सबसे छोटे सतवीर चाचा। सारे चाचा बैठे हैं, प्रताप, महावीर, ओम प्रकाश, सतवीर, और साथ में करण भाई और ये टीना भाई, ये सब यहाँ पे बैठे थे। और बहुत अच्छे से सुंदरकांड का पाठ बहुत मन लगा के सबने शांति से एकदम अच्छा किया। देखो सुंदरकांड हो, रामायण पाठ हो, सब मन तो हर किसी का ही लगता है। और टाइम भी ऐसा था, शाम का टाइम था 6 बजे का, तो सबको टाइम मिल गया था, सब फ्री थे। और यहाँ पे पापा जी बैठे, पापा जी अपना सुंदरकांड पढ़ रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत पूरा परिवार एक साथ। देखो दादाजी के पूरा परिवार जो भी जितने भी मतलब, हाँ मेरे पापा जी, भाई, बुआ जी, चाची, मम्मी, सभी मिल के पूरा परिवार ऐसे एक साथ बैठ के जब भी कोई भी धर्म पाठ पूजा पाठ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ धीरज भाई बैठा था, और ये चिक्की हमारे उठ गई थी, पापा जी की गोदी में थी, पापा जी चिक्को खिला रहे थे, साथ साथ में अपना सुंदरकांड भी पढ़ रहे थे। छुटकी उठ गई थी, ये पहले तो सो चुकी थी अगली, फिर इसको आवाज़ हुई ना, थोड़ी तेज तेज स्पीकर बज रहे थे, तो फिर इसकी आँख खुल गई। छोटी बच्ची है भाई, 8 महीने की, बस फिर ये उठ गई, फिर अपने दादा की गोदी में आ गई। ये देखो करण भाई और धीरज भाई साइड में बैठ के पढ़ रहे हैं, उधर टीना भाई पढ़ रहे हैं। सब अपने अपने सुंदरकांड पाठ में लगे हुए हैं, मन लगा के सारे पढ़ रहे हैं। और होता भी है, राम के नाम में ना सब शांति से बैठते हैं, किसी को जल्दबाजी नहीं होती, सब शांति से बैठते हैं, अपना अपना पढ़ रहे हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे मैं आपको दिखाती हूँ फिर सुंदरकांड पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है, शाम की क्या कुछ तैयारी है, और ये किस उपलक्ष्य में किया सुंदरकांड भी और साथ में कीर्तन भी। आज क्या कुछ, आज 2 प्रोग्राम एक साथ है, एक हमारी भाभी जी का बर्थडे आज, सुनीता भाभी जी का बर्थडे आज, और एक हमारा भाई मम्मी ने काफ़ी दिन से विचार कर रखा था हमारी मम्मी ने कि भाई मैं जब टाइम मिलेगा अच्छा से सब कुछ शांत रहेगा, हर साइड से सुख शांति का माहौल बना रहेगा, तो हम घर में सुंदरकांड करवाएंगे और साथ में कीर्तन करवाएंगे। तो ये दोनों काम आज मम्मी की भाई इच्छा थी, तो मम्मी ने बोला भाई टाइम सही चल रहा है अभी, चलो करा लेते हैं। ये करके पहले दिन में करवा लिए कीर्तन, शाम को करवाया फिर सुंदरकांड, और फिर खाना वाना खा के फिर काटेंगे भाई हम केक, क्योंकि हमारी आज भाभी जी का भी भाई सुनीता मैडम का बर्थडे है। तो आज तो हमारे साथ घर में कई सारे प्रोग्राम एक साथ हो गए, और अच्छा भी लगा, सबने मिलजुल के सारे प्रोग्राम अटेंड किए। रात के 11 बजे तक अच्छी रौनक रही घर के अंदर। फिर बाकी जो बाहर से आए थे वो अपने अपने घर पे चले गए, जो यहाँ रहने वाले थे वो यहाँ रह गए, और मैं अगले दिन सुबह आ गई थी। अभी आपको शाम का आगे का प्रोग्राम दिखाती हूँ। सुंदरकांड कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, सुंदरकांड कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद फिर सबसे पहले भोजन तैयार हो गया था, यानी कुछ हलवाई वाई लग रहे थे खाना वाना बनाने के प्लाट में, तो भोजन तैयार हो गया। तो भाई सबसे पहले कन्या को बैठा है, सारी कन्या एक साथ बैठा दी, इनको खाना खिला रहे भाभी, और साथ में ये क्या बोलते हैं हमारी भौरानी, ये खिला रही इनको खाना। और फिर उसके बाद में बैठेंगे पंडित जी खाना खाने के लिए। सबसे पहले इन्होंने बोला सबसे पहले कन्या को भोजन कराओ, जितने भी कन्या थे, कम से कम 10-11 कन्या हमारे पास में ही मिल गई थी, सभी आस पड़ोस से ही। अच्छा लगा भाई, कन्या घर में ही सारी मिल गई, तो पहले सबसे पहले कन्या को भोजन खिलाया। ये देखो सारी लाइन में बैठा रखे, छोटी बड़ी सब करके। और फिर इस साइड में बैठाएंगे पंडित जी को, साइड में जो लगा रखे ना गद्दे, उस साइड में बैठेंगे सारे पंडित जी आई। और उसके बाद में फिर घर परिवार वाले बैठ के खाना खाएंगे। तो यहाँ पे पंडित जी ने खाना खा लिया, कन्या भी जेम ली, फिर मेरे पापा जी, चाचा जी, करण भाई, ये सारे चारों के चारों भाई पाँचों ये मिल के ये खाना खा रहे। उधर बैठे सबसे बड़े मेरे पापा, फिर सेकंड नंबर चाचा, फिर मेरे थर्ड नंबर चाचा, और ये फोर्थ, चारों भाई एक साथ। और यहाँ बैठा है मेरा भाई दिनेश और बच्चे सारे। तो अच्छा लगता है ना ऐसे पूरा परिवार एक साथ बैठ के मिलजुल के, जो भी छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम होता है सारा मिल के बनाए, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इन्होंने खाना खा लिया, इनके खाना खाने के बाद फिर आ गया भाई हमारा नंबर। तो इसमें देखो कौन कौन बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, साथ में कोका बैठी है, और ये भाभी सुनीता बैठी है, रितु बैठी है, तमन्ना कपड़े फिर चेंज करके आगे लोअर टी शर्ट में। और कुछ बातें चल रही थी यहाँ पे, ये खाना खिला रहे थे मेरी भाभी और मेरी मम्मी। तो कुछ बातें चल रही थी तमन्ना के बारे में, तमन्ना खाने के बारे में बात हो रही थी। आज तमन्ना ने दिन में बनवाए थे नमकीन चावल, तो उसके बारे में बात चल रही थी कि बगैर खाए ही तमन्ना ने बोल दिया अच्छे नहीं बने, और जब खाने लगे तो बताया कि मम्मी बहुत अच्छे बने। तो ऐसा होता है कई बार ना, हम सुगंध से ये सोचते हैं पता नहीं खाना कैसा बना होगा कैसा नहीं, लेकिन जब खाते हैं तो टेस्ट पता लगता है कि भाई बहुत अच्छा बना है। तो इस करके था अभी भी ये बना रखी थी यहाँ पे कोड़े की सब्ज़ी। तो हम बहुत कम खाते हैं बुआ बेटी कोड़े की सब्ज़ी, तो हमने ये बोले पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जब खाया बड़ी लाजवाब सब्ज़ी बना रखी थी भाई, बहुत तगड़ी सब्ज़ी बन रही थी। तो उस साइड से पापा जी वगैरह सब खा के चले गए, अब हम सब खा लेंगे। उसके बाद में फिर नंबर आएगा मम्मी और भाभी का, ये अभी रह गया, बाकी बुआ जी ने भी खा लिया और सभी ने, चाचा जी वगैरह सब ने खा लिया। फिर हमारा नंबर था, हम सब खा लेंगे और फिर खा लेंगे मेरी मम्मी और भाभी जी। खाना पीना सबका हो गया। उसके बाद ये आ गई भाई केक कटिंग के लिए मैडम। ये देखो हमारी मैडम का है आज बर्थडे, और केक के लिए केक नहीं लेके आए, स्पेशल लेके हैं आइसक्रीम के 2 बॉक्स लेके आए बड़े बड़े। तो ट्रे में आइसक्रीम डाल दे रहा, आइसक्रीम को ही कट करवाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आइसक्रीम कट करो। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, सभी यूट्यूब फैमिली को राम राम।